किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में एक खौफनाक वाक़या पेश आया है। इसके अंदर 2000 से ज़्यादा किर्गिस्तानियों ने वहाँ रहने वाले जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं उन पर हमला किया है। वो वहाँ जहाँ मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे होते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी, इंडियन, इजिप्शियंस और कुछ बांग्लादेशी जिस हॉस्टल में ठहरे हुए थे वहाँ तकरीबन 2000 से ज़्यादा किर्गिस्तानियों ने हमला कर दिया है और ये एक बहुत खौफनाक वाक़या है। किर्गिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 2000 किर्गिस्तानी जिनकी उम्र तकरीबन 18 से 25 से 30 साल के दरमियान है, वो वहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, उनके हॉस्टल में जाते हैं, तोड़ करते हैं। रिपोर्ट ये आ रही है कि उनको निकाल के मारते हैं, जिसके चक्कर में तकरीबन 8 पाकिस्तानी अपनी जान खो चुके हैं और ये नंबर इससे भी ज़्यादा है। इस तरह का वाक़या किर्गिस्तान में पहली बार पेश आया है। बट वहाँ पर जो किर्गिस्तानी है वो वैसे ही वहाँ रहने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको लेके काफ़ी रेसिस्ट रहे हैं। उनके लिए उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी रेसिस्ट रहा है हमेशा से, और ये चीज़ देखी गई है वहाँ पर तारीख में। और इससे पहले भी वहाँ पर स्टूडेंट्स ने शिकायत की है कि हमारे रहने वाले किर्गिस्तानी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं वहाँ पर जो गैर मुल्की जो इंडियन पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की जो वहाँ बड़ी तादाद है वहाँ पर रहने वालों के टुवर्ड। ये वाक़या था क्या, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान शटल एशिया के अंदर एक मुल्क है जिसने 1991 के अंदर सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की थी। उसके बाद से ये अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर रह रहा है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप रही है बड़े लंबे अरसे से, और इस वाक़े में उस डिक्टेटरशिप का भी एक अहम किरदार है। अब हम ज़रा वाक़े का जायज़ा लेते हैं तो ज़रा सही से कि वाक़या असल में हुआ क्यों था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 13 मई के दिन कुछ इजिप्शियंस और कुछ किर्गिस्तानी स्टूडेंट आपस में कोई बहस मुबासा कर रहे थे। रिपोर्ट ये आ रही है कि कुछ किर्गिस्तानी स्टूडेंट्स ने या कुछ किर्गिस्तानी नौजवानों ने शराब पी हुई थी और वो हॉस्टल में जाकर वहाँ रहने वाले कुछ अरब स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करते हैं, जिस पर कुछ इजिप्शियन स्टूडेंट गुस्से में आकर उन्हें मारपीट का निशाना बनाते हैं। वो इतना मारपीट का निशाना बनाते हैं और वो जो वीडियो होती है वो किर्गिस्तान में वायरल हो जाती है, ख़ास तौर के अंदर टिकटॉक पे। और उसके बाद से ही वहाँ रहने वाले जो किर्गिस्तानी होते हैं वो अपनी नफरत का इजहार टिकटॉक पे दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ रहने वाले फॉरेन स्टूडेंट, गैर मुल्की स्टूडेंट यहाँ किर्गिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं। हत्ता कि वाक़या ये होता है कि इजिप्शियंस जो होते हैं वो लड़ते इस तरह हैं क्योंकि वो कुछ रेसिस्ट रिमार्क्स इजिप्शियन के बारे में कहते हैं। ये वैसे एक आम बात है, वहाँ पर किर्गिस्तानी लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं हमारे रहने वाले फॉरेन स्टूडेंट्स को। तो ये चीज़ ज़रा इजिप्शियंस को पसंद नहीं आती है और वो मारपीट का निशाना बनाते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर दोनों गिरोह की लड़ाई होती है, किर्गिस्तानी और इजिप्शियंस की। वाक़या 13 मई के दिन ही ख़त्म हो जाता है और इजिप्शियंस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, और वो जो किर्गिस्तानी स्टूडेंट जो होते हैं, जो नौजवान होते हैं, जो लड़ रहे होते हैं, उन्हें भी पकड़ लिया जाता है और वाक़या यहाँ ख़त्म होता है। पर किसी तरह से ये पूरी जो न्यूज़ होती है वो सोशल मीडिया में सर्कुलेट करती है कि फेसबुक पे, टिकटॉक के अंदर, कि यहाँ रहने वाले गैर मुल्की अब हमें तंग करेंगे, अब हमें जो है वो मारे पीटेंगे और हमारी इंसल्ट करेंगे, जिस पर पूरी की पूरी कैंपेन चलाई जाती है, गैर मुल्कियों को बाहर निकालो, गैर मुल्कियों को बाहर निकालो। जिसके बाद इस हमले की शुरुआत होती है। शुरू में तो सिर्फ एक प्रोटेस्ट होता है, किर्गिस्तानी स्टूडेंट एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकालते हैं यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ। जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, खासतौर पर इंडियन पाकिस्तानी, 17 मई के दिन 8 बजे एक हॉस्टल पे कुछ तकरीबन 100 या 200 किर्गिस्तानी स्टूडेंट हमलावर होते हैं, जिसके जवाब में कुछ पाकिस्तानी भी उनको जवाब देते हैं। फिर उसके बाद फिर देखते ही देखते वो एक बड़ी लड़ाई की शक्ल तैयार कर जाता है। और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा, यानी कि एक तरीके से बिश्केक शहर में रहने वाले ज़्यादातर नौजवान इस पूरी मॉब लिंचिंग के अंदर जुड़ जाते हैं और एक साथ आकर पाकिस्तानी और स्टूडेंट के साथ हाथम-पाई करते हैं। हाथम-पाई इतनी खौफनाक होती है कि तकरीबन तमाम जो इंडियन पाकिस्तानी उनको ये हुकूमत उनको ये ऑर्डर देती है कि वो अपने जो हॉस्टल है इसके अंदर इंडोर बंद हो जाएं ताकि वो बाहर ना निकले, और ताकि वो इन उज़्बेक जो किर्गिस्तानी है उनके हाथ ना आए। इस पूरे वाक़ये के अंदर सोशल मीडिया का एक बहुत अहम किरदार है। सोशल मीडिया का किरदार अहम इसलिए है, हमने देखा है कि जब इजिप्शियन के साथ इनकी लड़ाई होती है तो जो मीडिया होता है और जो सोशल मीडिया होता है उसमें एक हेडलाइन मशहूर होती है जिसमें कहा जा रहा होता है फॉरेनर बीट्स किर्गिज। इसमें बताया जा रहा है कि एक गैर मुल्की ने किर्गिज को मारा। अब वहाँ किर्गिस्तान में रहने वाले जो नौजवान होते हैं वो ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाते एक पाकिस्तानी में, एक इजिप्शियंस के अंदर, क्योंकि दोनों दिखने में सेम होते हैं। तो जब 17 मई के दिन ये पूरा हमला होता है तो वो तो सबको मारते हैं। वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सबसे लड़ते हैं। हत्ता के मामला इस हद तक ख़राब होते हैं कि जो वहाँ पर लेबर जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो उन पर भी हमलावर होते हैं, उन्हें भी मारपीट का निशाना बनाते हैं। और तकरीबन अब इस वाक़ये के बाद 8 जो पाकिस्तानी है वो अपनी जान खो चुके हैं। अलग अलग न्यूज़ निकल के आ रही है, किसी में बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा पाकिस्तानी इस पर अपनी जान खो चुके हैं। कुछ इंडियंस की भी खबर आ रही है और कुछ अफगानियों की भी खबर आ रही है कि उन्होंने भी अपनी जान खोई है।
और सबसे भयानक बात यह है कि इसमें रेप की खबर भी आ रही है कि किर्गिज़ स्टूडेंट्स ने कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का रेप भी किया है, और जो कि एक ज़ाहिरी बात है, एक पूरी तरह से बर्बरियत दिखाई है यहाँ पर किर्गिज़ लोगों ने, जिसको पूरी तरह से कंडेम करना चाहिए। इसमें किर्गिस्तान का मीडिया, मैं कहूँगा अहमकाना इन्होंने काम ये किया है कि वो इस न्यूज़ को छुपा रहे हैं। खबर ये भी आ रही है ज़राए के मुताबिक कि वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो वहाँ किर्गिस्तान में, उन्हें प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि आप इस बात को ज़्यादा ना उछालें। वहाँ पर जो अथॉरिटेरियन रजीम है वो ज़्यादा छेड़ नहीं रही है वहाँ पर रहने वाले किर्गिस्तानियों को, क्योंकि वो ये चाह रही है कि किसी तरह मामला को दबा दिया जाए। वहाँ से आने वाले जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बताया कि वो अपनी मदद आपके तहत आए। यूँ तो शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट ज़रूर डाला था जिसमें उन्होंने यहाँ पर कंसर्न का इजहार किया था कि इस वाक़े में उनकी बड़ी गहरी नज़र है, बट हकीकत इससे काफ़ी अलग है। और हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई अपना अहम किरदार अदा नहीं किया है वहाँ से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निकालने में, और ना ही उन्होंने किर्गिस्तान को कोई सख्त जवाब दिया जो उन्हें देना चाहिए था। अब तक बताया जा रहा है कि 200 से 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट लाहौर में लैंड कर चुके हैं और वक्त के साथ और स्टूडेंट वहाँ पर आ रहे हैं। अभी किर्गिस्तान की मीडिया के मुताबिक कि हालात काबू में है, बट हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि हालात अभी भी नॉर्मल नहीं है। वहाँ पर काफ़ी नफरत पाई जा रही है किर्गिस्तानियों के बीच में, वहाँ पर रहने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ। अभी देखना यह है कि मामला कहाँ तक सेटल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मामला जल्द सेटल हो जाएंगे और वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बट इस वाक़े ने किर्गिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मसार किया है, क्योंकि ये एक बहुत बहुत गैर इंसानी वाक़या है जो नहीं होना चाहिए था। और इस जान का अजाला अब किस तरह से होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।